हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर ऐप में उन बच्चों का आधार कैसे वेरीफाई करें जिनके आधार बने ही नहीं हैं। तो सबसे पहले पोषण ट्रैकर ऐप में हम लॉगिन कर लेंगे। बेनिफिशरीज़ पे जाकर हम यहाँ पे 0 से 6 माह तक के बच्चों का निकाल लेंगे, क्योंकि अधिकतर इन बच्चों के ही आधार कार्ड नहीं बने हैं। अब इस ऑप्शन को टच करके हम इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, एक अनीका ठाकुर लिखी हुई है, एक देदिका जाटव है, एक मयंक जाटव है, एक तन्वी जाटव है। तो इन बच्चों का हम करेंगे। सबसे पहले हमने एक सूची बना ली है जिसमें सारे बच्चों के नाम हैं, उनके माता पिता के नाम हैं, और इन बच्चों को हम इनकी माता के आधार से वेरीफाई करेंगे। तो माता के आधार नंबर की आप सूची बना लीजिएगा। अब यहाँ जो अनवेरीफाइड ऑप्शन है इसे हम टच करके देख रहे हैं कि क्या यहाँ आधार फीड है। देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर बच्चे का आधार नहीं है। अगला कदम हमें ये उठाना है कि हम बैक आएंगे। वापस आकर हमें देखना है ये जो 3 बिंदी है अनीका ठाकुर के सामने, उसे टच करेंगे और यहाँ जो प्रोफाइल अपडेट करें ऑप्शन है उसे टच करेंगे। उसे टच करने के बाद आप देख सकते हैं कि सारी प्रोफाइल अनीका ठाकुर की खुल गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आधार नंबर ऑफ चाइल्ड, जहाँ पर हमारे पास आधार नहीं है। और ये आप देख सकते हैं जो हरे से अभी मैंने इंडिकेट किया है, चाइल्ड डज नॉट हैव आधार। इसका मतलब है क्या बच्चे के पास आधार नहीं है, तो इसके ऑप्शन को हम हाँ करेंगे। इसका मतलब कि बच्चे के पास हाँ आधार नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं, हमने जैसे ही हाँ किया ये ऑप्शन खुल गया, आधार नंबर ऑफ मदर। यहाँ पर माता का आधार नंबर हम फीड कर देंगे। जो माता का आधार नंबर हमने नोट करके लिखा रखा है वो यहाँ पर हम फीड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ मदर की, मतलब माता की डेट ऑफ बर्थ। जो आधार में माता की डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। आप लोग देख सकते हैं, इसे फीड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप यहाँ पर लिख दें, सीधे सीधे लिख दें डेट ऑफ बर्थ, ना आपको ऑप्शन लगाना ना कुछ। और ये देखिए हमने इसे सबमिट कर दिया, रिकॉर्ड सफलतापूर्वक अपडेट हो गया है। अब आप फिर से बैक हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कि यहाँ अनवेरीफाइड अभी भी बता रहा है, क्योंकि हमने अभी वेरीफाई किया नहीं है, सिर्फ हमने प्रोफाइल अपडेट की है। यहाँ पे देखिए प्रोफाइल अपडेट करने के बाद भी आधार शो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसे अभी 24 घंटे का वक्त लगेगा और 24 घंटे के बाद ही आधार शो होगा। तो थोड़ा आप पेशेंस बनाए रखिए। और नेक्स्ट बच्चे पे हम चलते हैं, जो कि हमारी तन्वी जाटव। तन्वी जाटव की 3 बिंदी जो सामने है उसे टच करेंगे और प्रोफाइल अपडेट ऑप्शन पर हम जाएंगे। प्रोफाइल अपडेट ऑप्शन पे जाकर यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है। चाइल्ड डज नॉट हैव आधार लिखा आ रहा है। क्या बच्चे के पास आधार नहीं है? तो हम हाँ करेंगे कि हाँ बच्चे के पास आधार नहीं है। हाँ करने के बाद आधार नंबर ऑफ मदर खुल गया है, जहाँ पे माता का आधार नंबर हम फीड कर देंगे। और डेट ऑफ बर्थ मदर की, जो मदर की डेट ऑफ बर्थ आधार में चढ़ी है वो देखिए सामने जो डेट ऑफ बर्थ के छोटा सा कैलेंडर का निशान है उसे टच करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप, ऐसे महीने और वर्ष चेंज करके हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है। तो सीधे सीधे आप जैसे 3/6/1999 बर्थ डेट है तो वही हम सीधे सीधे डाल देंगे, ऑब्लिक या कुछ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप ही वो आ जाएगा। और सबमिट ऑप्शन पे हमने कर दिया है और रिकॉर्ड सफलतापूर्वक अपडेट हो गया है। अब यहाँ पर दोनों बालिकाओं के हमने माता के आधार से वेरीफाई करने के लिए प्रोफाइल अपडेट कर दी है। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद अब हम देखेंगे एक बार इन्हें फिर से ओपन करके। देखिए अभी भी प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आधार इनके शो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ऐप है वो 24 घंटे का समय लेता है और 24 घंटे के बाद ही वो दिखाएगा कि वहाँ पर आधार हमारा अपडेट हुआ है या नहीं, माता का आधार जो हमने डाला है प्रोफाइल में। अब इसके बाद दूसरे दिन हम खोल के देख रहे हैं, यहाँ पर दूसरा दिन है, 24 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। यहाँ जो बेनिफिशरीज़ ऑप्शन है, बेनिफिशरीज़ है, घर का दौरा करने का शेड्यूल बनाना, वेरीफाई, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर बेनिफिशरीज़ पे जाकर हमारे जो बच्चे 0 से 6 माह वाले हैं इसे ओपन कर लेंगे। और यहाँ ओपन करके हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी अनवेरीफाइड दिखा रहा है, क्योंकि वेरीफाई तो हमने किया ही नहीं, हमने सिर्फ प्रोफाइल चेंज की थी। यहाँ देखिए जाकर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आधार शो नहीं हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार फिर से हमने लॉगिन किया है, 24 घंटे के और बाद देख रहे हैं हम इसको। तो यहाँ जाकर आप देख सकते हैं फिर से बेनिफिशरीज़ को हम टच करेंगे और इसे ओपन करेंगे।
आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी वर्कर में शेयर करें ताकि उनकी समस्याओं के हल हों। लॉगिन करके देखिए, यहाँ पर बेनिफिशरीज़ पे जाकर 0 से 6 माह के बच्चों को फिर से हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर देख रहे हैं हमारी सारी सूची यहाँ पे ओपन हो गई है। सूची ओपन होने के बाद यहाँ पर अनवेरीफाइड ही दिखा रहा है और यहाँ पर अभी भी आधार शो नहीं हो रहा। ये अधिकतर कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम कर रहे हैं काम फिर भी क्यों नहीं दिख रहा है, तो उसी के ऊपर आज बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, हमने जबकि अपडेट कर चुके हैं और 24 घंटा भी हमारा बीत चुका है फिर भी नहीं दिख रहा है। एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं, मतलब बार बार आपको ओपन करके 24 घंटे के बाद ट्राई करना है। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने फिर से ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे 0 से 6 माह की सूची हम फिर से देख रहे हैं, फिर से वही हाल है, आधार अभी भी शो नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करें, अब हमें एक काम करना है कि हम वापस बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद बेनिफिशरीज़ ऑप्शन पे हम अभी गए थे, अब हमें जाना है आधार वेरिफिकेशन पे। तो आधार वेरीफाई ऑप्शन पे जाकर हम देख सकते हैं कि अनवेरीफाइड आधार बेनिफिशरीज़ में हमारी अंकिता ठाकुर और तन्वी जाटव का नाम शो होने लगा है और ये देखिए यहाँ पर इनके आधार भी दिखने लगे हैं। मतलब हमारा आधार जो हमने उनकी माता का डाला था वो प्रोफाइल में अपडेट हो चुका है। अब नीचे जो ऑप्शन है वेरीफाई आधार, उसे टच करेंगे और अब देखिए ऑप्शन आ गया है आधार वेरीफाई कंप्लीट। मतलब अब हमारा जो आधार है वेरीफाई करना था वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर तन्वी का भी हमने कर दिया है। और अब देख सकते हैं कि इसे भी 24 घंटे का समय लगेगा और 24 घंटे के बाद हम इसे फिर से ओपन कर रहे हैं और 24 घंटे के बाद ओपन करके हम बेनिफिशरीज़ पे जाएंगे। 0 से 6 माह के बच्चों को हम टच करेंगे, 0 से 6 माह के बच्चे के ऑप्शन को हम टच करेंगे और फिर देखेंगे और यहाँ पर देखिए कि हमारे आधार इनके वेरीफाई हो गए हैं, दोनों ग्रीन हो चुके हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसीजर में हमें 2 दिन का समय लग गया है और 2 दिन के समय के कारण हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप जिन बच्चों के आधार नहीं बने हैं, चाहे वो 6 माह से 3 वर्ष के हों, 3 से 6 वर्ष के, उनका आधार वेरीफाई कर सकते हैं।